नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान के अंदर हमने पहले संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे संविधान सभा बनाने के लिए भारतीयों ने क्या क्या प्रयास किए, अंग्रेजों ने वापस क्या क्या प्रयास किए थे, और चुनाव हुए थे। जो जो कैबिनेट मिशन आया था कि चुनाव हुए थे, चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम को कितनी सीटें मिली, हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम करेंगे संविधान सभा के कथन। इससे पहले हमने ये भी चर्चा की थी कि राजस्थान से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के कथन और उसके बाद में पढ़ेंगे संविधान निर्माण। तो संविधान सभा के कथन, तो पहला कथन है आइवर जेनिक्स। क्या नाम है? आइवर जेनिक्स। आइवर जेनिक्स। तो आइवर जेनिक्स ने कहा था कि संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया। किसको? संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया। स्वर्ग बताया। तो हमें स्वर्ग से याद रखना है वर। क्या क्या याद रखना है? वर। कि जो पति है उसको स्वर्ग मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वर्ग। तो आइवर मतलब जेनिक्स, वर स्वर्ग। उसके बाद में आ जाते हैं लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट इसने कहा था कि संविधान को हिंदुओं की संस्था कहा। काउंट, हम काउंट किसको करते हैं? हिंदू को काउंट करते हैं, हिंदुओं को। तो लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान को हिंदुओं की संस्था कहा। उसके बाद में आ जाते हैं चर्चिल। क्या नाम है? चर्चिल। हम जिसकी भी हम तैयारी करते हैं, जब हमारा सिलेक्शन होता है तब हम केवल एक ही बार चर्चा में आते हैं। केवल एक ही बार हम चर्चा में आते हैं। चर्चिल मतलब चर्चा। हम केवल एक ही बार चर्चा में आते हैं, मतलब एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है। संविधान सभा में एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है। एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है। संविधान सभा में एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है। उसके बाद में आते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। क्या नाम है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। आस्टिन का सांप। हिंदी के अंदर हमने एक वो पढ़ी थी लाइन, आस्टिन का सांप या सांप का आस्टिन। आस्टिन का सांप, सांप का आस्टिन। मतलब संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो क्या आ जाएगा? कांग्रेस। क्या आ जाएगा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। उसके बाद में पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संविधान सभा के कथन है कि संविधान सभा के बारे में किसने क्या कहा है। अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। किसकी? चलायमान राष्ट्र की। चलायमान राष्ट्र। तो हमने अभी 5 पढ़े हैं, 5 कथन पढ़े हैं। पहला है आइवर जेनिक्स। वर मतलब स्वर्ग। तो संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। उसके बाद में पढ़ा था लॉर्ड विस्काउंट। काउंट मतलब किसको काउंट करते हैं? हिंदुओं को। तो संविधान को हिंदुओं की संख्या कहा या संविधान को हिंदुओं की संस्था कहा। उसके बाद में चर्चिल। हम केवल एक ही बार चर्चा में आते हैं, एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व है। उसके बाद में ग्रेनविल ऑस्टिन। आस्टिन का सांप या सांप का आस्टिन। कांग्रेस संविधान, कांग्रेस संविधान। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। हम पढ़ते हैं कि माउंटबेटन योजना
कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो माउंटबेटन योजना। किसके तहत? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 3 जून 1947। कब हुआ था? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का विभाजन किया और इसी योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का पुनः गठन किया गया। संविधान सभा का पुनः गठन। संविधान सभा का पुनः गठन। तो एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का पुनर्गठन किस योजना के तहत किया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 3 जून 1947। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने पहले पूरी चर्चा कर ली थी। अब है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का विभाजन किया और इसी योजना पर संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। इस योजना में 324 सदस्यों की संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 389। कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य थे। 292 प्रांत, 93 रियासत और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान और दिल्ली, ये थे 4 केंद्र शासित प्रदेश। पर यहाँ पर माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, इसके अंदर 324 सदस्यों को संविधान सभा का गठन का सुझाव दिया। कितने सदस्य? 324 सदस्य। लेकिन अक्टूबर 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना और अक्टूबर 1947, क्या डेट है? अक्टूबर 1947 तक 324 में से घटते घटते 299 हो गई थी। कितनी? 299। तो भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था या कौन सी योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। कितने सदस्यों का सुझाव दिया था? 324। जून से अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर 1947 से पहले 299 सदस्य हो गए थे, सदस्य घट गए थे। तो अब हम बात करेंगे संविधान निर्माण। संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का आयोजन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। प्रथम अधिवेशन का आयोजन कब हुआ था? 9 दिसंबर। तो हम बात करते हैं प्रथम अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक। कब हुआ था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। तो
तो अब संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में करवाया गया था। तो पहली बैठक का आयोजन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। अब बात करते हैं प्रथम बैठक या पहली बैठक। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। दिल्ली में स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। संविधान निर्माण का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पहली बैठक हुई थी। इस की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य बने थे? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। तो इस 9 दिसंबर में कुल कितने सदस्य थे? तो सदस्य थे 207। कितने सदस्य थे? 207 सदस्य थे। और पहले अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211। 207 सदस्य थे संविधान सभा की प्रथम बैठक में। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्य थे? 207। लेकिन पहले अधिवेशन में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। 211 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन पहली बैठक में 207 सदस्य ही थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत ने बहिष्कार किया। किस किस ने बहिष्कार किया था? एक तो मुस्लिम लीग ने और हैदराबाद रियासत ने। मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत। मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत ने बहिष्कार कर दिया था। तो संविधान निर्माण के अंदर हमने पढ़ा था पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 के बीच में तक चला था। और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर, जिसमें 207 सदस्य थे और अधिवेशन के अंदर थे 211। और मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। अब प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष बने थे, जो अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष बने थे और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जो प्रथम बैठक के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बने थे? वो अस्थायी बने थे। तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो बने थे अस्थायी अध्यक्ष। कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? फ्रैंक एंथोनी। हमने पहले पढ़ा था कि फ्रैंक एंथोनी कौन था? उपाध्यक्ष। फ्रैंक एंथोनी कौन था? आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी ने किया था। आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व फ्रैंक एंथोनी ने किया था। ये दोनों अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 207 सदस्य, 211 सदस्य। अब बात करते हैं दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब हुई थी? 10 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी 10 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। 207, 211, सच्चिदानंद सिन्हा और फ्रैंक एंथोनी। और अब क्या हुआ था? इसी दिन प्रोटेम स्पीकर नामक पद की शुरुआत हुई थी।
तो एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटेम स्पीकर नामक पद की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को 1946 को भारत में प्रोटेम स्पीकर की शुरुआत हुई। प्रोटेम स्पीकर की शुरुआत कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 10 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इस बैठक के अंदर इस दिन 10 दिसंबर 1946 के दिन नियम समिति का गठन किया गया। किसका? नियम समिति। नियम समिति किसका गठन किया गया था? नियम समिति का गठन किया गया था और संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष हेतु आवेदन मांगे गए थे। स्थायी अध्यक्ष हेतु आवेदन, स्थायी अध्यक्ष हेतु आवेदन, स्थायी अध्यक्ष हेतु आवेदन मांगे गए थे। तो दूसरी बैठक कब होती है? 10 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन नियम समिति का गठन होता है। नियम समिति का गठन होता है और इस दिन स्थायी अध्यक्ष के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। तो अब बनते हैं स्थायी अध्यक्ष और स्थायी उपाध्यक्ष, कौन किसको बनाया जाता है। तब अब होती है तीसरी बैठक 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को होती है 3 नंबर की बैठक। 11 दिसंबर 3 नंबर बैठक। तो उस दिन सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और स्थायी उपाध्यक्ष बनाया जाता है एन.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। एन.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, ये बनते हैं उपाध्यक्ष। तो 9, 10, 11 9 तारीख को क्या हुआ था कि बैठक हुई थी। 207 सदस्यों ने भाग लिया था और सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं और फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद में होती है 10 तारीख को बैठक। 10 तारीख के अंदर बनाते हैं, नियम समिति का गठन करते हैं और इस दिन स्थायी अध्यक्ष के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। उसके बाद में होती है 11 दिसंबर को। ये क्रम के अनुसार ये 30 नंबर की बैठक है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबकी सहमति से स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं और एन.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष। एन.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष। अब संवैधानिक सलाहकार कौन बनाते हैं? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार किसको बनाते हैं? बी.एन. राव। बी.एन. राव। और उसके बाद में है कि भारतीय संविधान का प्रारूप या ढांचा किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। भारतीय संविधान का प्रारूप या ढांचा किसने तैयार किया था? बी.एन. राव। तो ये क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संविधान निर्माण के समय जो बैठक हुई थी उनका स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष मुखर्जी एवं कृष्णमाचारी और सलाहकार किसे बनाते हैं? बी.एन. राव। बी.एन. राव। और प्रारूप या ढांचा, संविधान का जो प्रारूप या ढांचा होता है ये किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने तैयार किया था। जो भारतीय संविधान का प्रारूप या ढांचा तैयार किया था वो किसने किया था? बी.एन. राव ने। अब इसी प्रारूप की जांच करने हेतु एक समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव। बी.एन. राव ने जो प्रारूप ढांचा तैयार किया था उस ढांचे की जांच हेतु 29 अगस्त 1947 कब? 29 अगस्त
1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसी प्रारूप की जांच हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे कि पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। पहली बैठक 9 दिसंबर को। टोटल सदस्य 211, इनमें से 207 ही सदस्य थे जो 9 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उसके अंदर। और उसके अंदर मुस्लिम लीग व हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। और उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और किसको बनाया गया था? उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? एंथोनी। और उसके बाद में दूसरी बैठक हुई थी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर के अंदर एक नियम समिति का गठन किया गया था और स्थायी सदस्य बनाने के लिए आवेदन मांगे गए। और 11 दिसंबर को बैठक हुई थी जो 3 नंबर की बैठक थी। उसके अंदर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाते हैं और उपाध्यक्ष कृष्णामाचारी एवं एन.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाते हैं। और सलाहकार किसे बनाते हैं? सलाहकार बी.एन. राव। सलाहकार बनाते हैं बी.एन. राव। और भारतीय संविधान का प्रारूप या ढांचा भी बी.एन. राव ने तैयार किया था। और प्रारूप या ढांचा की जांच के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है जो 29 अगस्त 1947 को। तो एक क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन किस योजना के तहत किया गया? भारत में संविधान सभा का पुनर्गठन किस योजना के तहत किया गया? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। और इसकी डेट क्या है? 29 अगस्त 1947। अब बात करते हैं कि प्रारूप समिति के अंदर कितने सदस्य थे और कौन कौन थे। तो इस समिति के अंदर टोटल 7 सदस्य थे। कितने? 7। 6 + 1। 6 + 1। एक तो है अध्यक्ष। एक कौन है? अध्यक्ष। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। इसको कब बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष कब बनाया गया? 30 अगस्त को। कब? 30 अगस्त को। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 और 30 अगस्त को भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। अब 6 सदस्य कौन कौन है? 6 सदस्य के अंदर पहला सदस्य है गोपाल स्वामी आयगर। कौन है? गोपाल स्वामी आयगर। गोपाल स्वामी आयगर। दूसरा सदस्य कौन है? कृष्णा स्वामी अय्यर। गोपाल स्वामी आयगर, कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा सदस्य कौन है? सादुल्ला। कौन है? सादुल्ला। और चौथा सदस्य कौन है? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो कांग्रेस था। जो कौन था? कांग्रेसी था। कांग्रेसी। इस क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारूप समिति के अंदर कौन सा सदस्य जो कांग्रेसी था? मुंशी। कौन था? मुंशी। उसके बाद में बी.एल. मित्तर। बी.एल. मित्तर। बी.एल. मित्तर। मित्तर। और 6 नंबर पर है खेतान। डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान। कौन है? डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान का हुआ था निधन। डी.पी. खेतान का हुआ था निधन। और मित्तर ने दिया था त्यागपत्र। मित्तर ने दिया था त्यागपत्र। तो इनकी जगह शामिल हुआ था एन. माधव राव। कौन हुआ था? एन. माधव राव। और इनका हुआ था निधन, तो इनकी जगह शामिल हुआ थे कृष्णामाचारी। कौन हुए थे? कृष्णामाचारी।
माचारी। तो पहला कौन है? गोपाल स्वामी आयगर। तो पहला कौन है? गोपाल स्वामी आयगर। दूसरा कौन है? कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा है सादुला। चौथा है के.एम. मुंशी जो कांग्रेसी था। और उसके बाद में बी.एल. मित्तर जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, और उसकी जगह पर एन माधवराज शामिल हुए थे। कौन हुए थे? एन माधवराज। उसके बाद में डी.पी. खेतान जिसकी जगह पर कृष्णा माचारी शामिल हुए थे, इनका निधन हुआ था। तो 6 है गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयगर, कृष्णा कुमारी अय्यर, सादुला, के.एम. मुंशी जो कांग्रेसी थे, और उसके बाद में मित्तर जिनकी जगह पर आए थे माधव राज, और लास्ट था डी.पी. खेतान जिनका हुआ था निधन, उसकी जगह पर आए थे कृष्णा माचारी। तो प्रारूप समिति के अंदर ये थे 6 सदस्य और एक 7वां भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष बने थे 30 अगस्त को। और समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। तो आज हमने कौन कौन सी डेट पढ़ी थी? पहली डेट पढ़ी थी हमने 3 जून 1947। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। उसके बाद में हमने पढ़ा था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई थी 10 दिसंबर को, तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर के अंदर बनाते हैं स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, जो स्थायी उपाध्यक्ष है वो बनाते हैं एस.सी. मुखर्जी और कृष्णा माचारी, और सलाहकार बनाते हैं बी.एन. राव को, बी.एन. राव। और जो संविधान का ढांचा तैयार करते हैं वो कौन करते हैं? बी.एन. राव। और जो ढांचा तैयार करते हैं उनके जांच के लिए एक समिति बनती है, प्रारूप समिति, जिसका गठन हुआ था कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। अब इसके अंदर हमने पढ़ा था, एक तो अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और बाकी 6 सदस्य थे वो कौन कौन से थे? पहला था गोपाल स्वामी आयगर, कृष्णा स्वामी अय्यर। 3 नंबर पर थे सादुला। 4 नंबर पर के.एम. मुंशी जो कांग्रेसी था। 5 नंबर पर कौन थे? मित्तर जो त्यागपत्र दिया था, उसकी जगह पर माधवाचार्य आए थे, मतलब माधवराव आए थे। और 6 नंबर पर कौन था? डी.पी. खेतान जिनका हुआ था निधन, और उनकी जगह पर कृष्णा माचारी आए थे। माधवराव, क्या नाम है? माधवराव जो आए थे मित्तर के त्यागपत्र के बाद में। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना कैसे बनी, कि प्रस्तावना का विकास कैसे हुआ। तो क्या हुआ था कि संविधान निर्माण के दौरान 13 दिसंबर 1946, क्या डेट है? 13 दिसंबर 1946, मतलब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, एक दिन छोड़ करके 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो 8 दिन तक चर्चा में रहा था। ये 8 दिन तक चर्चा में रहा। 8 दिन तक चर्चा में रहा। उसके बाद में मुस्लिम लीग का इंतज़ार किया, लेकिन मुस्लिम लीग का 1 महीने तक इंतज़ार किया था, लेकिन 1 महीने तक मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो अंत में 22 जनवरी, क्या डेट है? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया।
तो क्या हुआ था कि 13 दिसंबर 1946 को, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946, और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। अब कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, तो कौन कौन थे? भीमराव अंबेडकर और एम.आर. जेकर। कौन थे? जेकर मतलब एम.आर. जेकर और अंबेडकर ने इसका विरोध भी किया था। अंबेडकर ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन ये आगे चलते चलते प्रस्तावना का रूप ले लेता है। किसका? प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना किस प्रकार बनी कि पहले जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। उसका 8 दिन तक वे चर्चा में रहता है। 8 दिन तक चर्चा में रहता है। उसके बाद में 1 महीने तक मुस्लिम लीग का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती है। भाग नहीं लेने के कारण यह 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है, और उसका जेकर और अंबेडकर ने इसका विरोध भी किया। क्या नाम है? अंबेडकर और जेकर। लेकिन उसके बाद में यह प्रस्तावना का रूप ले लेता है। अब जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि संविधान के लागू होने के बाद भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। ये लाइन किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक और गणराज्य या गणतंत्र होगा। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब अंदर व बाहर सब कुछ स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, कि जनता कुछ भी करे, स्वतंत्र है। इसका मतलब होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतंत्रात्मक मतलब चुना गया, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया लोकतंत्र। गणराज्य मतलब राष्ट्रपति होगा। इस उद्देश्य का उर्दू में अनुवाद किया था मोहनलाल सक्सेना। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, मतलब प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव को हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना का रूप लिया था। कब लिया था? 22 जनवरी 1947। कब लिया था? 22 जनवरी 1947। और उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव कब था? 13 दिसंबर 1946। और प्रस्तावना का रूप लिया था 22 जनवरी 1947। तो इसका उर्दू में अनुवाद किया था मोहनलाल सक्सेना। उर्दू में अनुवाद किसने किया था? मोहनलाल सक्सेना। मोहनलाल सक्सेना ने इसका उर्दू में अनुवाद किया था। अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने कुल अधिवेशन हुए थे, कितनी बैठकें हुई थी, कितने वाचन हुए थे, इसकी हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं संविधान निर्माण के दौरान कुल अधिवेशन, कुल बैठक और कुल वाचन। तो कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 + 1 12। कुल अधिवेशन हुए थे 11 + 1 = 12। 11 मतलब पहले हुए थे
और 12 लागू होने के बाद। एक हुआ था लागू होने के बाद, लागू होने के बाद, और 11 हो गए थे पहले। और कुल बैठक हुई थी 165 प्लस 1 बराबर 166। ये हुई थी कुल बैठक। 165 और 166 बैठक हुई थी और 12 कुल अधिवेशन हुए थे। और कुल वाचन हुआ था 3 बार। कुल वाचन कितनी बार हुआ था? 3 बार। 4 नवंबर कुल वाचन, पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949। तीसरा हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद में हुआ था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये हुआ था BN राव। पहला कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, BN राव। और उसके बाद में 14 नवंबर से 26 नवंबर अम्बेडकर। कौन है? अम्बेडकर। तो संविधान निर्माण के दौरान कुल अधिवेशन हुए थे 11 प्लस 1 12। कुल वाचन हुए थे 3 बार। कुल बैठक हुई थी 166। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर। उसके बाद में 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। अम्बेडकर, BN राव और राधाकृष्णन।